अस्सलाम वालेकुम सामीन। शरीक हयात नावल हमारे चैनल पे अपलोडेड है और उसकी लास्ट एपिसोड भी अपलोड हो चुकी थी। उसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया, लेकिन राइटर ने लास्ट एपिसोड के बाद शरीक हयात का एक एवर आफ्टर पार्ट भी रिलीज़ किया है, जिसके बाद उनका इसका सीज़न 2 स्टार्ट करने का इरादा है। सो हम उनका एवर आफ्टर पार्ट आपके सामने इस वक्त पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये भी एक्चुअल नावल की तरह पसंद आएगा। सूरज सवा नेज़े से गुजरकर अब ढलना शुरू हो गया था। घड़ी दोपहर के 3 बजा रही थी। यशमान को शहला बेगम के पास छोड़कर वो दोनों गांव घूमने निकले थे। दोनों हाथ कमर पर टिकाए रोबा हैदर को आवाजें दे रही थी। हैदर उतर आए, माली आ जाएगा। ये कौन सा शौक चढ़ा है आपको आम चुराने का? पत्तों से लबरेज एक शाख को चेहरे से पीछे करते उसने मुस्कुराकर रोबा को देखा। याद है रोबा, मैंने आपसे वादा किया था जब ठीक हो जाऊंगा उस दिन आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। आपको आम चोरी करके खिलाऊंगा। तो वही वादा पूरा कर रहा हूं। बात करते उसने 2 आम नीचे फेंके जो रोबा ने आंचल में समेट ली। अब बस हैदर, पूरी हो गई मेरी ख्वाहिश। अब उतर आए, आपको चोट ना लग जाए प्लीज। हैदर ने खफगी से उसे देखा। भूखी? अभी तो तुम्हारे हिस्से के हुए हैं, उसके हिस्से के भी तो खाने हैं तुमने। आम का जायजा लेते उसने कहा। रोबा ने आंचल में भरे आमों को देखा। जब ही एक आवाज आई, कौन है, कौन है वहां? हैदर भागे, माली आ गया है, उतरें। और उसके बाद हैदर की छलांग देखने वाली थी। एक घुटना जमीन से टिकाए वो बैठ गया था। रोबा परेशानी से उसकी जानिब बढ़ी तो वो एकदम खड़ा हो गया। भागो, वो आ रहा है। रोबा का हाथ थामे वो भागने लगा था। माली ने उन कतार को बांध लिया था जब रोबा की आंचल से एक आम गिर गया। हैदर, वो गिर गया। हैदर ने एक नजर पीछे गिरे आम को देखा और फिर भाग कर आते माली को उसे दांत दिखाए और आम उठा के सर पर दौड़ लगा दी। और अगला सांस उसने अपनी जमीनों पर लगे कुएं की मुंडेर पर लिया था। रोबा ने मोहब्बत से रुकू में झुके तेज सांस लेते हैदर को देखा। जो कौन कह सकता था कि ये वही हैदर है जो 2 साल पहले अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, जिसने सिर्फ टांगे नहीं खोई थी, जिंदगी की हर उम्मीद खो दी थी। रोबा ने उसका हाथ थामकर उसके पैरों पर खड़ा किया था और उसके बाद हैदर ने रोबा को जिंदगी का हर रंग दिखा दिया था। कुएं से पानी निकालकर उसने ठंडा पानी मुंह पर डाला। गीले बाल रोबा पर झाड़े तो वो खफगी से उसे देखने लगी। हद है, मुझे भी गीला कर रहे हैं आप। जिस पर उसने खींचकर अपने साथ लगाया। सारी जिंदगी निभाने का फैसला किया है, मजा ही क्या जो एक साथ भीग भी ना सके। रोबा ने मुस्कुराकर सर उसके सीने पर रख दिया। लाहौर के बाजार में एक घर था जो अपनी रिवायत की मिसाल आप था। हैदर उसे ना जाने क्यों आज लाहौर ले आया था। शायद कोई तोहफा, क्योंकि यशमान के बाद खुदा उसे एक और औलाद से नवाजने वाला था। उसका हाथ मजबूती से थामे वो तंग गलियों से गुजरता उसे ना जाने कहाँ ले जा रहा था। उसी घर के सामने वो दोनों खड़े थे जो काफी बड़ा था, खूबसूरत था। हिजाबों से ढके कई चेहरे हैदर को सलाम कर रहे थे जब एक खातून के सामने हैदर ने सर झुका दिया। अस्सलाम वालेकुम नाहिद खाला। उन्होंने शफकत से उनके सर पर हाथ रखा। मेरा काम हो गया खाला? जिस पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया। उनके ताक़ुब में चलते वो लोग एक हॉल में आ गए थे जहां अड्डे पर बैठे लोग 2 पट्टों में तारे परो रहे थे। हैदर, पर थोड़ा सा काम रहता है तुम्हारा, वो देखो, और वो हिस्सा रहता है जिस पर तुम काम करना चाहते हो। कोट उतार कर वो उस पर लगे दुपट्टे की जानिब बढ़ा। हैदर, क्या करने लगे हैं? उसे तहम्मुल का इशारा करके वो बाजू फोल्ड करता नीचे बैठ गया। एक लड़की उसके पास आई, हाथों में सुई धागा और मोती लिए। हैदर भाई, इसे इस तरह लगाते हैं। रोबा ने हैरत से पहले हैदर को देखा, फिर दुपट्टे को। सफेद दुपट्टा जिस पर सितारों की मानिंद मोती लगाए जा रहे थे। 2 साल पहले कहीं खोई उसे अल्फाज याद आ गए। जरा कर राख कर दे उसे। आज जब आपने वो दुपट्टा लिया तो दिल फट रहा है मेरा। क्या मैं उतरन नहीं हूं उसकी? क्या छोड़ नहीं दिया उसने मुझे? बिल्कुल वैसा ही दुपट्टा जिसके कभी हैदर ने टुकड़े कर दिए थे, आज वो उसके लिए अपने हाथों से उसे सजा रहा था। अपने गालों पर कुछ गीला महसूस हुआ। उससे मुस्कुराकर अपने आंसू पहुंचे। वो भी उसके पास जाकर बैठने लगी तो नाहिदा खाला ने रोक दिया। इस हालत में वहां मत बैठो। जहां हैदर बैठे हैं मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। खुद संभालती वो उसके पास जाकर बैठ गए। होटल के कमरे में कब से उसका इंतजार कर रहा था। उसने बेचैनी से एक नजर बेड पर सोते यशमान को देखा। आ जाओ रोबा, कि तब आओगी जब ये उठ जाएगा।
दरवाजा खुला तो वो सर झुकाए खड़ी। हैदर चंद लम्हे तो उसे देखता रह गया, फिर उसका हाथ थामने की गर्ज से आगे बढ़ा। उसका हाथ पकड़े वो शीशे के सामने ले आया, उसे अपने साथ लगाकर थोड़ी उसके कंधे पर रख दी। एक बार खुद को देख तो लो। उसने नजर उठा के खुद को देखा। सुनहरा और लाल शादी का लहंगा, सर पर टेका भारी पल्लू, माथे पर सिंगार पट्टी, माथे पर चमकती बिंदिया, होंठों पर लगी सुर्ख लाली, नाक पे मौजूद होंठों का अहाता करती नथ, कोहनियों तक सजी मेहंदी, चूड़ियों से मुज़य्यन कलाइयां, बाजू बन के चमकते मोती, गले में मौजूद भारी हार, कानों में रक्स करते झुमके, पैरों में पायल और कमर में झूलता कमरबंद। वो पोर पोर उसके लिए उसकी फरमाइश पर सजी खड़ी थी। कहीं कोई अल्फाज उसके कानों में सुनाई दिए थे। मैं 8 माह बोसीदा वो नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथों पर ना तो शगन की मेहंदी है, ना माथे पर बिंदिया, ना उसके तन पर वो सुहाना जोड़ा था जिसके शोख रंग उसकी आने वाली जिंदगी का पेश खैमा होते हैं। लेकिन अब सब 16 सिंगार होगा। तो क्या ख्याल है, आज तुम्हारे इस सिंगार को खराजे तहसीन दे दिया जाए? उसने शर्मा कर चेहरा हैदर के सीने में छुपा लिया था। रोबा की प्रेगनेंसी को 8 मंथ हो गया था, इसलिए वो कमरे में कैद होकर रह गई थी। कोई उसे कुछ करने ही नहीं देता था। हैदर ने ठीक होने के बाद आर्मी को खैर बात कहकर एक आर्मी स्कूल में टीचिंग इख्तियार कर ली थी। उसी के साथ वो जमीनों और हवेली के मामलात भी देखता था। वो स्कूल से वापस आया, सोफे पर गिर गया। शीस हैरत से उसे घूरे जा रहा था। उसने मुस्कुराकर उसे गोद में उठाया। यशमान आशिर साहब की गोद में था। मान मान दो दो गाई। हैदर ने हैरत से शीश के टूटे फूटे लफ्जों को समझने की कोशिश की। चाचू ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यशमान ने दूध गिरा दिया, पिया नहीं। हैदर ने हैरत से शीश को देखा। मान ने दूध गिरा दिया? उसके जवाब पर वो खिलखिलाकर हंस दिया। हैदर अब्बू खाना लग गया है। बच्चों को गोद में उठाए वो दोनों टेबल तक पहुंचे जहां जीशान बैठ चुका था। सकीना शीश को गोद में लिए बैठ गई। वैसे सकीना, शीश सारा तुम पर गया है। सकीना ने मुस्कुराकर पहले हैदर को देखा, फिर शीश को। हाँ, 1 नंबर का चुगलखोर है। हैदर के अगले जुमले ने सकीना की मुस्कुराहट छीन ली थी। जीशान का पानी मुंह से बाहर उबल पड़ा था। शीश जीशान को पकड़ाती गुस्से से उठी तो हैदर भी कुर्सी छोड़ गया। यार सच ही तो बोला है, गुस्सा क्यों कर रही हो? काफी देर की पकड़म पकड़ाई से वो थक गई तो वो भी सुकून से खड़ा हो गया। दूध का गिलास हाथों में थामे वो कमरे की जानिब चल गया। खाने के बाद सकीना किचन में गई तो जीशान भी उसके पीछे ही आ गया। उसे पकड़ लिया। जीशान छोड़े, कोई आ जाएगा, शीश ही आ जाएगा। आने दो, उसे भी तो पता चले मेजर जीशान अपनी कर्नल बीवी से कितना प्यार करता है। सकीना ने आहिस्ता से उसके हाथ अपनी कमर से उठाए। बड़ी अच्छी बात नहीं सिखा रहे उसे वैसे। जीशान जब शीश यहाँ होता है तो यशमान के साथ कितना खुश और ठीक रहता है। घर जाकर तो उसका बुखार ही नहीं उतरता, वो उदास हो जाता है। अकेला हम तो उसके लिए बहन भाई भी नहीं ला सकते। जीशान का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया था। उसने तड़प कर उसे गले लगाया। काश जीशान वो हादसा ना हुआ होता, काश मैं मर जाती, काश मैं अधूरी ना होती। जीशान ने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए चेहरा उसकी गर्दन में गुम कर लिया। शाह को सोए 3 घंटे हो गए थे। ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाए वो कब से नदीम को देख रही थी, जिसकी गोद में नन्ही सी वानिया रो रही थी। नाजी पकड़ लो यार। क्यों? जब ये खेलती है तब मेरी बेटी, जब रोती है मैं नहीं जानता। अगर याद हो तो वो आप ही थे जो तहज्जुद में उठकर दुआ मांगते थे, एक बेटी दे दो, एक छोटी नाजी दे दो। अब नदीम ने खफगी से उसे देखा। हाँ तो मुझे थोड़ी पता था तुम इतनी रोंदू होगी। 3 बोतल दूध के बाद भी भूखों की तरह रो रही है। नाजी का मुंह खुला रह गया। उसने गुस्से से एयरबड्स निकाले, अपने और शाह के कानों में डाले। अपनी बेटी के साथ एंजॉय करें नदीम। कंबल ठीक करती वो लेटी तो नदीम देखता रह गया। कुछ देर बाद कंबल से मुंह निकाल कर उसने देखा तो परेशान हुआ बैठा था। वैसे एक आइडिया दूं? नदीम ने उम्मीद से उसे देखा। दूध नहीं पी रही तो इसका डायपर ही देख लें। गुड आइडिया। उसके डायपर को देखने के बाद उसने मुंह बनाकर नाजी को देखा। नाजी प्लीज यार, जिस पर वो खिलखिला कर हंसती। हैदर कमरे में आया तो रोबा का हाथ मुंह की तरफ जाते देखा और हाथ में मौजूद पिज्जा को। स्टेचू,
रोबा का हाथ वहीं रुक गया था। उसने सवालिया निगाहों से हैदर को देखा जो नरमी से पिज्जा हाथ से निकाल रहा था। चस्के बंद। नाजी बाजी ने तुम्हारा डाइट प्लान भेजा है। बेबी सेहतमंद और ठीक हो उसके लिए तुम्हें सेहत बख्श खाना खाना है, ना कि ये जंक फूड। आज से सूप, दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीजें, वो भी देसी घी से डूबी हुई। रोबा ने मुंह फुलाकर उसे देखा। मैंने ऑयली चीजें नहीं खिलाई थी आपको। हैदर ने हैरत से उसे देखा। अपनी और मेरी हालत में फर्क भी तो देखें। दूध का गिलास उसकी जानिब बढ़ाते उसने जवाब दिया तो वो रुख फेर गई। मुझे नहीं पीना। हैदर ने चंद लम्हे उसे देखा। रोबा। उसने पलट कर देखने पर दूध का गिलास लबों से लगा लिया। उसे झूठा करके रोबा की जाने बढ़ाया। अब भी नहीं पीना। हया की लाली चेहरे पर समेटे उसने वो गिलास थाम लिया। वैसे आपस की बात है, 2 बच्चों की माँ बन गई आम, मगर छिछोरी वैसी की वैसी है। रोबा ने कुशन उठाकर मारा था जिसे वो हंसता बर्दाश्त कर गया। रात के 12 बज रहे थे जब ज़ेबा ने सोते सुफियान को देखा और फिर अपने आप को। अनकरीब था कि वो 2 से 3 हो जाते। चंद घंटे करवटें बदलने के बाद उसने बैठकर रोना शुरू कर दिया। सुफियान ने लैंप जलाकर उसे देखा, फिर दराज से चॉकलेट निकालकर उसकी जाने बढ़ाई जिसे उसने धकेल दिया। फिर निम्को, फिर इमली। सुफियान की नींद भग से उड़ गई। तो क्या खाना है? ज़ेबा ने मासूमियत से उसे देखा। सुफियान जी। हाँ जी। दसो जी। जिस पर वो और ज्यादा मासूम बन गई थी। मुझे गोलगप्पे खाने हैं। सुफियान ने घूर कर उसे देखा। अब आधी रात को तुम्हारे लिए गोलगप्पे कहाँ से लाऊं? चुप करके बैठ जाओ। ज़ेबा ने प्यार से उसके गाल को छुआ। सुफियान जी। नहीं जी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसने इनकार कर दिया था, जिस पर वो और रोने लगी। एवं ही ले आए मुझे। यहाँ अम्मी जो मांगती थी फौरन ला देती थी। झूठे कोई नहीं प्यार करते आप मुझसे। मुंह फुलाकर वो रुख फेर गई। वो चंद लम्हे तो उसे देखता रहा, फिर उठकर कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में ट्रे थे जिसे उसने प्यार से उसके सामने रखा। ज़ेबा का मुंह खुला रह गया। इतनी जल्दी मिल गए? मैं नर्स हूँ, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखता हूँ, तो अपने बच्चे और बीवी का नहीं रख सकता क्या? आई नो ऐसी हालत में कभी भी कुछ भी मूड होता है। अब सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देना है तो आज इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। चॉकलेट के साथ गोलगप्पे चाट का सामान भी ले आया था। वो कब से उसकी बातें सुन रही थी। वो तो गोलगप्पों को पानी में डबोकर चुस्कियों से खाने लगी थी। वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम जैसी लाउबारी सी लड़की इतनी जल्दी मेरी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी, वो भी इतना कि अम्मी तो अम्मी, भाभियां भी तुमसे कुछ नहीं कहती कभी। आसान था, अम्मी भाभियों की बुराई करती हैं और भाभी अम्मी की, तो मैं चुप करके सुनती रहती हूँ। उन सब के मुंह पर उन सब की हूँ इसलिए। गोलगप्पे भी चटपटे हो गए थे। सुफियान ने संजीदगी से उसे देखा। बड़ी घुन्नी मीसनी हूँ। ज़ेबा के गले में पापड़ी अटक गई थी। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो किताब पढ़ रही थी जब अपने पैरों पर किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने चौंक कर देखा तो हैदर मालिश करने की तैयारी में था। उसने एकदम पैर पीछे खींचने, खबरदार हैदर, जो हाथ भी लगाया तो। हैदर ने हैरत से उसे देखा। क्यों? देखो कितनी सूजन हो गई है। मगर रोबा का इरादा नहीं था, इसलिए अपने पैरों को हाथ से छुपाए वो उसे तंबीह कर रही थी। देखो तुम ये गलत फायदा उठा रही हो। जब तुम करती थी मैं पीछे नहीं कर पाता था ना, इसलिए, मगर तुम ये गलत कर रही हो। मुझे मेरे फराइज अदा करने से रोक रही हो। हैदर वो सब मैंने इसलिए तो नहीं किया था कि आप भी ये सब करें। आपकी खिदमत मैंने दिल से की थी। हैदर ने जबरदस्ती उसका पैर कंबल से बाहर खींचा। मैं खिदमत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये तो सुन्नत है और सुन्नत तो अदा करनी चाहिए ना। अपने पैरों पर हैदर के तेल से चिकने हाथ उसे ठंडे लग रहे थे, मगर वो तो उसे देखने में मगन थी। रोबा, जिंदगी क्या है आपकी नज़र में? हैदर ने हैरत से उसे देखा। हैं? मैंने मेरा नाम नहीं पूछा तो क्या पूछा? मैंने पूछा जिंदगी क्या है और आप कह रही हैं हैदर। उसने हैरत से रोबा को देखा जो मुस्कुरा रही थी। मेरे लिए जिंदगी का मतलब आप ही हैं हैदर। आपके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। मेरी हासिल भी आप है और मैं कुछ खोऊंगी तो वो भी आपको। कुछ भी नहीं कमाया सिवाय आपके। हैदर उसके लफ्जों पर हैरान ही रह गया था और वो उसकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद चुकी थी। रोबा का मूड सुबह ही से खराब था।
जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा था, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते जा रहे थे। अभी भी उसे बिला वजह ही गुस्सा आ रहा था, और यह सर्दी गर्मी का मौसम हैदर को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा था। इसलिए उसने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी। वो सारा दिन रोबा और यशमान के आगे पीछे गुजारता था। सकीना के होते हुए भी वो किसी से कोई कम कहता ही नहीं था। रोबा के लिए सूप बनाकर वो कमरे में आया तो रोबा मुंह फुलाए बैठी हुई थी। रोबा सूप पी बेड के किनारे पर टिकते उसने चम्मच उसकी जाने बढ़ाया, जिसे उसने पीछे कर दिया। दिल नहीं कर रहा हैदर, प्लीज। मगर वो तो बजिद हो गया था, और खींचा तानी में रोबा ने गुस्से से धकेला। गरम सूप हैदर पर गिर गया था। हैदर सॉरी। मगर खुद को देखते हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी इसी तरह जिद करती थी, और इसी तरह हैदर की उल्टी से उसके कपड़े खराब कर दिए थे। कोई बात नहीं, होता है मूड स्विंग्स में। मेरे भी तो कितने नखरे उठाए हैं तुमने। रोबा ने सर उसके बाजू से टिका दिया। मैं नहीं जानती हैदर, मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। ये यशमान के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मूड स्विंग्स नहीं होते थे, अजीबो गरीब चीजें खाने को भी दिल नहीं करता था। हैदर ने मोहब्बत से उसका चेहरा थामा। मगर मुझे पता चल गया है, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, अल्लाह पाक मुझे अपनी रहमत से नवाजने वाले हैं। एक छोटी सी रोबा आने वाली है। रोबा की नाक दबाते उसने कहा तो वो सुकून से मुस्कुरा दी। कंधों पर शाल लपेटे वो किताब पढ़ रही थी। नवंबर की सर्दी शुरू में ही शदीद थी। हैदर फारिग होकर कंबल में घुस आया था। अचानक रोबा ने हैदर को घूर कर देखा। क्या है, क्या है? हैदर ने कंधे उचकाकर कहा। हैदर, आपको क्या है? रोबा, आपको क्या है? रोबा ने गुस्से से किताब बंद की। ठंडे पैर क्यों लगा रहे हैं? हैदर का जानदार कहकर कमरे में गूंज गया। अब मैं क्या करूं रोबा, मैं हूं ही इतना कूल, मुझे देख के लड़कियां फ्रीज हो जाती हैं। रोबा ने मुस्कुराकर उसे देखा। गलत फहमी तो लोग इसीलिए पालते हैं, ऐसे पालते हैं जैसे बच्चे पाल रहे हों। गुस्से से किताब दोबारा खोली जब हैदर ने खींचकर उसे अपने करीब किया। और तो तुम भी हो, मैं तो देख कर ही मेल्ट हो जाता हूं। रोबा ने दांत निकाल कर उसे देखा। सच में? जिस पर उसने इस बात में सर हिला दिया। तर्जुमा। और जान रखो, तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। सूरह अनफाल आयत नंबर 28। नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत कर रहा था और वो उसे सुन रही थी, मगर इस आयत पर वो खामोश हो गया था। क्या हुआ हैदर? रोबा, औलाद आजमाइश कैसे? औलाद तो खुदा की नेमत होती है, इनाम होता है, नस्ल होती है। वो आजमाइश कैसे हो सकती है, वो भी हमारी? उसने मुस्कुराकर हैदर का हाथ थामा। औलाद ही तो सबसे बड़ी आजमाइश है। जैसे आशिर अंकल यशमान का कत्ल उनके अफोदर की आजमाइश थी, आपकी माजूरी उनकी नेक नियति और ईमानदारी की आजमाइश थी। सकीना का इनकार मुंहजोर होना उनकी परवरिश तरबियत की आजमाइश थी, और सकीना का दुख उनके सब्र और आजिज़ी की आजमाइश थी। हैदर, हम इंसान पैदा करके सिर्फ नस्ल नहीं बढ़ाते, एक नई शख्सियत, एक नई सोच की बुनियाद रखते हैं। उनकी परवरिश, उनकी तरबियत सबसे बड़ी आजमाइश है। अच्छी तरबियत करके मुआशरे को एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत देना हमारी आजमाइश है। जो वालिदैन इस आजमाइश पर पूरा नहीं उतर पाते, उन्हें अपनी औलाद के बहुत दुख देखने पड़ते हैं, और जिनकी औलाद नेक होते हुए भी मुसीबत में पड़ती है, वो उनकी और उनके वालिदैन की आजमाइश है। और जो आजमाइश पार करता है, उसके लिए वादा है मुश्किल के बाद आसानी का। हैदर ने मजबूती से उसका हाथ थामा। हम इस आजमाइश पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। वो डिलीवरी रूम के बाहर चक्कर काट रहा था। केस तो नॉर्मल था, फिर भी उसे एक डर था। जितनी दुआएं उसे आती थी वो सब पड़ चुका था। फिर थोड़ी देर बाद नर्स एक बच्चे को तौली में लपेटे ले आई। नर्स का चेहरा उदास था। हैदर ने परेशानी से उसे देखा। मेरी वाइफ, मेरा बच्चा ठीक तो है? जी, वो दोनों तो ठीक हैं, केस नॉर्मल था, बेटी हुई है। हैदर ने निहायत नरमी से उसे गोद में उठाया। वो रुई जैसी नरम थी, गुलाबी सी, नन्ही। माशाअल्लाह। उसने नर्स को देखा। आप उदास क्यों हैं? मैंने बेटी मांगी थी, मुझे वही दी है। पर ये रो तो रही है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही। नर्स ने उदासी से बच्ची को देखा। ये पैदाइशी गूंगी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, आपकी बच्ची बोल नहीं सकती। हैदर के कान बिल्कुल सुन पड़ गए थे।
उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय एक आयत के, और जान रखो तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। उसने कर्ब से आंखें बंद की तो एक आंसू उसकी नन्ही सी जान के तौलिए में जज्ब हो गया। हैदर ने मोहब्बत से उसके माथे को छुआ। अफसोस मेरी बच्ची, मेरी आजमाइश तुम्हारी तकलीफ का बायस बन गई। रोबा को जब होश आया, दीवार से टेक लगाए संजीदगी से उसे देख रहा था। उसे देखकर मुस्कुराता उसके पास आया, उसके माथे को छुआ। रोबा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। हमारा बच्चा। हैदर के होंठ सुकड़ गए थे। रोबा, याद है कुछ दिन पहले एक हुक्म आया था अल्लाह का। हैदर, क्या आजमाइश आई है? बैठ के किनारे पर उसके साथ बैठ गया। और हमने वादा किया था हम इस आजमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर, क्या हुआ है हमारे बच्चे को? वो ठीक तो है, दिल घबरा रहा है। हैदर ने तड़प कर उसे गले लगाया। हमारी बच्ची बोल नहीं सकती, वो कभी नहीं बोल पाएगी। हमारी आजमाइश ये है, हमें उसकी आवाज़ बनना है। वो एकदम उससे दूर हुई। तब तक नर्स बच्ची को भी ले आई थी। उसे गोद में पकड़े वो उसके हाथ पैर चेहरा हर चीज देख रही थी। हैदर ने उसका हाथ थामा। वो बस बोल नहीं सकती, इसके रोने की आवाज नहीं आ सकती, बाकी वो बिल्कुल ठीक है, देख सकती है, सुन सकती है। रोबा ने रोते हुए उसे सीने से लगाया। हैदर, हम इसकी आवाज बनेंगे ना? जिस पर उसने असबात में सर हिलाया। यहां से शुरू हुई रोबाइशा और हैदर की नई आजमाइश। औलाद बहुत जल्द आएगा शरीक हयात का सीजन 2।